नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। बीकानेर की गलियों के स्वाद को वैश्विक ब्रांड बनाने वाले बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव रतन अग्रवाल का चेन्नई में निधन हो गया। गुरुवार सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। बीते कुछ दिनों से वे पत्नी के इलाज के लिए चेन्नई में ही रुके हुए थे। करीबियों के बीच वे फन्ना बाबू के रूप में जाने जाते थे और मात्र 8वीं तक पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने व्यापार, सेवा व सादगी में गहरी छाप छोड़ी। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद राजस्थान में कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। बढ़ा हुआ डीए मई 2026 के वेतन में, जिसका भुगतान जून में होगा, से नकद मिलेगा। भास्कर की बड़ी खबर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों से कचरा उठाने के लिए पंचायती राज विभाग ने 3000 वाहनों की खरीद की तैयारी कर ली, लेकिन इस खरीद पर अब बड़ा तकनीकी सवाल खड़ा हो गया। रेड कॉन्टैक्ट में 694 सीसी के वाहन का उपयोग तय किया गया। वाहन का वजन 1700 किलो रखा है और उसी से 2 टन कचरा उठाने की क्षमता निर्धारित की है। प्रति वाहन कीमत 7.5 लाख रुपए तय है। भास्कर ने इस तकनीकी व्यवस्था की एक्सपर्ट से पड़ताल कराई तो सामने आया कि इस श्रेणी का वाहन 2 टन भार उठाने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे वाहन व्यवहारिक रूप से 800 से 900 किलो तक ही सुरक्षित लोड उठा सकते हैं। इससे ज्यादा भार पड़ा तो इंजन पर अत्यधिक दबाव आएगा, हीट बढ़ेगी, इंजन सीज, ब्रेकिंग सिस्टम जवाब दे सकता है और हादसे की आशंका भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको कहीं पर भी इसका कोई परिचर्चा विषय पर खबर नहीं देखने को मिलेगी। पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं का असर बढ़ते ही राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर तेज हो गया। राजस्थान के 12 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि श्री गंगानगर में सर्वाधिक 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यह गुरुवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। इस बार अप्रैल में ही लू के साथ उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम पूर्वानुमान जारी करने वाली स्काईमेट के अनुसार वातावरण में हीट डोम जैसे असर के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में जहां लू चल रही है, वहीं उत्तर पूर्वी जिलों में लू के साथ उमस भरी गर्मी का असर भी महसूस किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में शनिवार को एक साथ 2 बड़े आयोजन होने से शहर हाई अलर्ट पर रहेगा। दिन में उपराष्ट्रपति की विजिट और शाम को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आईपीएल मैच के चलते सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 45 साल में पहली बार ये शाही ट्रेन मई के भीषण गर्मी में सैलानियों को राजस्थान की सैर कराएगी। देश के एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपने 84 सदस्यों के लिए इस पूरी ट्रेन को विशेष रूप से चार्टर यानी बुक कराया है। ये शाही ट्रेन 20 मई को दिल्ली से रवाना होकर 21 मई की सुबह जयपुर पहुंचेगी, जहां मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। राजस्थान की 40 डिग्री की तपती दोपहर में जहां आम आदमी छाव ढूंढ रहा है, वहीं जयपुर के बिचून के पास भैरवनाथ धाम में संत आग के बीच बैठकर अग्नि तप कर रहे हैं। ये सिर्फ विरोध नहीं, आस्था और जमीन के अस्तित्व की लड़ाई है। जहां संत इसे मोक्ष स्थली मानते हैं और रिको इसे इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित करना चाहता है। अब देखना यह है कि रिको सफल होता है या संत सफल होते हैं, उनकी तपस्या सफल होती है। कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आरजीएचएस में की जा रही कटौतियों एवं इंश्योरेंस मोड पर देने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चिकित्सा विभाग की इस योजना पर प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से मिलकर विरोध दर्ज कराया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि लंबी वार्ता के बाद यह सहमति बनी कि कर्मचारी महासंघ के साथ बैठकर योजना के क्रियान्वयन में आ रहे व्यवधान एवं विभाग के अनुमान से हो रहे अधिक व्यय को रोकने का रास्ता निकाला जाएगा। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने बताया कि योजना के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। योजना को इंश्योरेंस मोड पर देने का निर्णय किया तो आर पार का संघर्ष होगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से शुक्रवार को प्रदेश भर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करेगा। अभियान की शुरुआत सभी जिलों में प्रदर्शन और संगोष्ठियों से होगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि 3 महीने तक धरना, पदयात्रा, चौपाल और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान भर से 10 लाख हस्ताक्षर जुटाने और प्रत्येक जिले में 20,000 हस्ताक्षर व 100 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस इन दिनों राज्य के 11,000 से अधिक वार्ड और 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की संगठनात्मक कार्यकारिणी तैयार कर रही है। इसे लेकर पिछले दिनों से तेजी से कार्य चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को इसकी समीक्षा की और वीसी के जरिए सभी जिलों के पदाधिकारियों से बात की। डोटासरा ने बताया कि अब तक करीब 70% तक कार्यकारिणी तैयार हो गई है। इसमें एक अध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी बनाई जा रही है। राजस्थान विधानसभा की कमेटियों के गठन को 15 दिन हुए। नई गठित 11 कमेटियों में से 5 कमेटियों ने बैठक की। इनमें से 10 बड़े निर्णय किए हैं। 5 कमेटियों में 65 विधायकों ने भाग लिया और 2-2 घंटे मंथन के बाद फैसले किए। बांसवाड़ा के खाटूल से 4 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता 88 वर्षीय नवनीत लाल नीनामा का गुरुवार को निधन हो गया। राजस्थान के किसान व कृषि विभाग के अधिकारी रूस की ड्रोन तकनीक, कनाडा के खेतों में एग्री प्रोसेसिंग और पराली के प्रोग्रेस, ब्राजील की तरह सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देने, मक्का से मेथेनॉल बनाने के गुर सीखेंगे। इसके साथ ही दूसरे देशों में खेती के दौरान अपनाई जाने वाले सिस्टम, एआई सहित अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले देशों की टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को लगाने के निर्देश दिए ताकि इन देशों में किए जा रहे कृषि नवाचारों, तकनीकी को प्रदेश के किसानों के हित में अपनाया जा सके। ग्राम 2026 की इन्वेस्टर मीट गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई। 13 साल बाद प्रमोशन, 104 JN 59 AN पदोन्नत। जी हां, स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं व अन्य संस्थाओं में काम कर रहे प्रदेश के इंजीनियरों का 13 साल का इंतजार गुरुवार को समाप्त हुआ। राजस्थान के 104 JN और 59 AN को पदोन्नत किया गया। जैसे ही मीडिया में खबर आती है या आप शिकायत करते हैं तो उसका असर जबरदस्त तरीके से होता है। इसलिए आप कहीं पर भी समस्याओं देखें या समस्याओं से सामना करना पड़े तो आप उसकी अवश्य शिकायत कीजिए। 181 पर आप शिकायत करेंगे तो सरकार को सीधे उसकी शिकायत जाती है और उसका असर ये होता है कि आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी या आपके आने वाले राजस्थान वासियों को उस समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय आप असली में जिम्मेदार नागरिक बनते हुए कहीं पर भी समस्या देखें तो 181 पर शिकायत कीजिए। राजधानी जयपुर के सुभाष नगर स्थित सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करवाना, RCT और कैंप लगवाने में वेटिंग के मामले को गंभीरता से लिया। CMO और मेडिकल शिक्षा विभाग ने दांतों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की परेशानियों को देखते हुए RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर से किस विभाग में कितनी वेटिंग, कारण और वेटिंग कम करने का समाधान भी मांगा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कहीं पर भी कोई कमी देखे तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। शिकायत करने पर ही ऐसी वेटिंग कम करने का समाधान मांगा गया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर के तत्वाधान में गुरुवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई के लिए जयपुर रेंज IG द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एंटी वेनम के बाद IG ने जिलों के SP से डिकॉय ऑपरेशन शुरू करवा दिए। बुधवार को दौसा के महुआ में किए गए डिकॉय ऑपरेशन के दौरान स्पेशल टीम ने 3 ड्रग्स तस्करों को पकड़ लिया। इनके पास 3 किलो गांजा मिला। तस्करों से हुई पूछताछ में सामने आया कि थाने में तैनात कांस्टेबल राजेश कुमार से मिली भगत से तीनों आरोपी गांजा सप्लाई कर रहे थे। इसीलिए आप असली मुद्दों पर जमे रहे। असली मुद्दे क्या है? कांस्टेबल के साथ ही ड्रग्स सप्लाई किसको की जा रही होगी? जवानों को, नौजवानों को की जा रही होगी। मीडिया में इस पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं कि आपके जवान ड्रग्स के चंगुल में फंसते हुए जा रहे हैं।
25 अप्रैल के मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 500 रुपए का स्टूडेंट टिकट जारी किए थे। 11 बजे से टिकट मिलने थे, लेकिन सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन में लग गए। 11 बजे जाकर लोगों को टिकट मिले। सिर्फ 2 घंटे में ही सारे स्टूडेंट्स टिकट बिक गए। एक आईडी कार्ड पर एक ही टिकट स्टूडेंट को दिया गया। टिकट खत्म होने के बाद भी इसी उम्मीद में लोग काफी देर तक लोग लाइन में लगे रहे कि फिर से काउंटर खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस संजीव पुरोहित की बेंच ने पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया कि बिना मान्यता और एनओसी के संचालित संस्थानों में पढ़ाई जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने ऐसे 9 संस्थानों में अध्ययनरत 2 सत्र के करीब 1683 छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू राजगढ़ पिलानी नेशनल हाईवे पर गुरुवार रात करीब 10 बजे थिरपाली छोटी व थिरपाली बड़ी के बीच एक डंपर व बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसमें 3 लोग जिंदा जल गए। सिरोही से बड़ी खबर। मुंबई के वासी में 12 साल तक प्लास्टिक के कारोबार से जुड़ने के बाद जालोर में भी व्यापार करने वाले तीखी गांव के रहने वाले दुग्गड़ परिवार ने गुरुवार को सिरोही के जिरावाला जैन तीर्थ दीक्षा ग्रहण की। साधु संतों के सानिध्य में मुमुक्षुओं को सांसारिक नाम त्याग कर नया नाम दिया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।